गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने एक मैथ का बेसिक चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जो मैथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो सभी जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, टेट, आर्मी एंड पुलिस या डिफेंस में पूछे जाते हैं। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाएगा आज हम जानेंगे। और देखिए, मैथ का एक ऐसा यह चैप्टर है जो आपके पूरे मैथ में सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा, चाहे क्षेत्रमिति हो या लाभ हानि में हो, प्रतिशत में भी आते हैं इससे। तो इसलिए आज हम सोचे कि इसको बेसिक से हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जाने कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर का अर्थ क्या होता है। अगर हिंदी में जाना जाए तो स्क्वायर का अर्थ होता है वर्ग, वर्ग। और स्क्वायर रूट का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है रूट। ये डिजाइन, ये सिंबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से करड़ी भी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि वर्ग का अर्थ क्या होता है। भाई, वर्ग किस प्रकार से होता है, तो किसी भी संख्या का अगर पावर हम 2 कर दें, किसी भी संख्या का पावर अगर हम 2 कर दें, वो संख्या वर्ग कहलाता है। अगर किसी भी संख्या पे ये सिंबल दे दे हम, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कहलाएगी। तो स्क्वायर रूट का हिंदी अर्थ क्या होता है, वर्गमूल, और इसका क्या होता है, वर्ग। तो समझ में आया ये, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम देखते हैं एक 10 गुणे 2 और 10 का पावर 2, दोनों में अंतर क्या है। भाई बहुत सारा दिक्कत है, भाई ये तो 2 गुना है, तो ये क्या है। अगर ये 2 गुना है तो ये क्या है, क्योंकि समस्या आती है जब भी हम लोग क्लास लेते हैं तो समस्या आती है कि सर ये तो 2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है कि 2 गुना है। तो नहीं, ये 2 गुना नहीं है, 2 गुना ये है। असली 2 गुना जो है यह है, क्योंकि यहां पे 2 से गुणा किया गया है। और इसका अर्थ हो गया क्या, ये पावर यानी उतने के बराबर है, फिर और 10 रखा जाएगा उस पे, यानी यहां पे 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी सीधे 5 गुना का अंतर हो रहा है। आप लोगों को समझ में आया। अब भूल कर भी ये हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये क्या है, 2 गुना है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि स्क्वायर निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम सीखें कि स्क्वायर निकालना है। भाई स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर दिया जाए, चाहे x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, ये आपका स्क्वायर हुई। यानी सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा कर दिया जाए, किसी संख्या को सेम संख्या से गुणा कर दिया जाए, वह क्या बन जाता है, उसी को वर्ग कहा जाता है। किसी भी संख्या को सेम संख्या से गुणा करते हैं, वह संख्या वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो अब इसको हम गुणा करके निकाल सकते हैं। पहला विधि हमारे ये रहा। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग गुणा करते हैं, कैसे, किस प्रकार से गुणा करते हैं। जैसे 16 का अगर हम लोग गुणा करना चाहते हैं तो कैसे गुणा करते हैं, सिंपल सा, जो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो गुणा करेंगे 6 के 36, 6 कम 6 और 3 9, और 6 कम 6 और 1 हो जाएगा, सॉरी 6 के 36, 6 कम 6 3 9, और ये हो जाएगा 6 और 1, तो 6 और ये 15 और 2।
256। तो देखिए हम लोग जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो हम लोग को कंपटीशन में क्या क्या मोस्ट चीज होता है, किस पे ध्यान देने की बात होती है। पहले एक होती है स्पीड, दूसरी चीज होती है कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन अगर फास्ट होता है वो चीज को, और तीसरी चीज ध्यान देनी होती है रफ पे। अगर हम रफ में ज्यादा जगह लेते हैं तभी भी हमारा क्या होता है, कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंपटीशन फाइट करने के लिए बहुत सारे ट्रिक का जरूरत होता है, उस ट्रिक को हम लोग अपनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे किया गया है कि देखिए एक लाइन में जो हमारा आंसर आना था वो हमने 2 लाइन और एक्स्ट्रा लिया, तो क्या हम ले सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 7 7 49 हासिल 4 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 14 4 18 और 1 एकम 1 और 1 2 आ गया आपका एक लाइन में 289। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं गुणा करके। एक और विधि बता दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो इसको हम प्लस कर ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले, ठीक है। तो सबसे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब लिखेंगे कैसे भाई, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या b स्क्वायर, तो 6 के 36 हासिल 3, 2ab 6 18, 18 दूना 36 और 36 3 39 के 9 हासिल 3 और a स्क्वायर यानी तितरी का 9 और 3 12। तो ये आपका इस मेथड से भी हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो कोई समस्या हो तो बताइए, फिर एक बार हम रिपीट करते हैं स्क्वायर निकालने की। तो 43 का स्क्वायर अगर निकालना हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर निकालते हैं तो तितरी का 9, 2ab 4 3 12 दूना 24 और 4 चौके 16 2 18, ये आपका आंसर हुआ 1849। सिंपल में हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कहीं अब तो समस्या नहीं आ सकती हमें देखने में। अगर आती हो तो वीडियो में देखकर कमेंट जरूर करें कि सर एक बार और रिपीट करें, तो हम बिल्कुल करेंगे इस चीज़ को। एक और आप लोग को बता देते हैं एग्जाम्पल में। देखिए 6 के 36 का 6 हासिल 3, 5 6 के 30 गुणे 2, 30 दूना 60, 60 3 63 हासिल 6 और फिर बच गया ये स्क्वायर, तो 50 25 और 6 31, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे भी स्पीड में हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। एक तो गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करके ला सकते हैं, नहीं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी ला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इससे भी स्पीड में मेरा आंसर आए तो हम लोग देख कर ही केवल आंसर ला सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन इससे पहले अगर हम कुछ करना चाहते हैं कि हमको देखकर आंसर ला सकते हैं, तो इसके लिए तो भाई कुछ याद करना पड़ेगा, और याद क्या करना होगा ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है, 1 से लेकर 25 तक के वर्ग को कंठस्थ याद कर लेना है। 1 से लेकर 25 तक के वर्ग को कंठस्थ याद कर लेना है। इससे फायदा ये होगा कि आपको 1 से लेकर 25 तक याद कर लेते हैं तो समथिंग समझिए 1 से लेकर 100 तक हम आपको याद कराने की चैलेंज देते हैं कि 5 घंटा में 8 घंटा में क्या हम एक दिन से बहुत कम टाइम में याद कर सकते हैं आप लोग 1 से लेकर 100 तक, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सही में मायने में आपका माइंड तेज चलता हो तो आपको तो 2 घंटा में सारी समझ में आ जाएगी 1 से लेकर 100 तक।
जिनका नहीं आता है तो हो सकता है 1 दिन टाइम ले ले या 2 दिन, या अगर वीडियो को 2 बार रिपीट कर दे तो उसको भी ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने 1 से लेकर 25 तक इसलिए किया, 1 से 25 तक ये मेरा कंसेप्ट है, और भी कहीं भी ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा। लोगों का कंसेप्ट जो होगा 1 से लेकर 10 तक होगा, और टीचर जो पढ़ाते हैं उनका 1 से लेकर 10 तक, लेकिन मेरा ही कंसेप्ट है कि 1 से लेकर 25 तक आपको याद करना होगा। इसलिए याद करना होगा कि जो ये चीज़ दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 64, यानी अंतिम 2 डिजिट यानी 2 अंक, अंतिम 2 अंक हमारे सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं के वर्गों का अंतिम 2 अंक जो होता है ना, इन्हीं 25 में से आएगा, बाकी कोई अलग आएगा ही नहीं। 1 से लेकर अनंत तक चाहे आप जितना का निकाल सके, 1 से लेकर अनंत तक का वर्ग कर लीजिए, इसी का अंतिम 2 अंक आना ही आना है। और कौन कौन से अंक किसी के वर्ग में नहीं आते हैं वो भी हम बता दे रहे हैं। भाई कौन कौन से वर्ग नहीं आते हैं, तो अंत में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, और सिंगल 0 नहीं आएगा। किसी भी संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए, किसी भी संख्या का वर्ग कर दिया जाए, तो उसके अंतिम अंक जो है ना, 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है, और सिंगल 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इतना आपको परफेक्ट याद करना होगा। अगर ये याद करते हैं तो बहुत आसान तरीका होगा वर्ग निकालने का। ठीक है, हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, लेकिन आपको याद करना ही होगा। अगर वास्तविकता आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो, अन्यथा घर वाले को धोखा दे रहे होंगे तो आपको कंपटीशन की तैयारी नहीं हो पाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम कैसे निकलवा रहे हैं आपसे, आप ही खुद निकालेंगे इस चीज को। कैसे, देखिए हम नियरेस्ट चीज लेते हैं, 10 का लेते हैं, 50 का लेते हैं, 100 का नियरेस्ट चीज लेते हैं। इन से ही नियरेस्ट से हमें क्या करना है, वर्ग वर्गमूल को निकालना है। कैसे निकाला जाए भाई, तो देखिए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। 8 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। 8 का स्क्वायर निकालो भाई, 10 से कितना कम है ये 8, भाई 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर 4, तो जब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसी में 8 में 2 घटा दीजिए ना, कितना आएगा, 6। आपका तो आंसर यही है, यही होता है ना 8 का स्क्वायर। एक और देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर निकालना हो तो कितना कम है, 10 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, और फिर इसी में 3 घटा देंगे, कितना बच जाएगा भाई, 4। आपका तो आंसर है। 6 का भी अगर देखना हो तो 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। अब यही बात आ गई कि हम यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर लिख दिए 4, 3 का स्क्वायर लिख दीजिए 9, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो 16 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें 10 में एक ही डिजिट का शून्य है, ठीक है। और जब भी 10 से रिलेटेड हम रखेंगे तो एक ही अंक रखेंगे, अंतिम अंक एक ही अंक रखेंगे, और एक जो 16 में एक कैरी जो बच रहा है उसको हम रखेंगे, और 2 घटाकर 1 को जोड़ देंगे, तो कितना ये हो जाएगा, 36, यानी 3। 6 में से 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 4 जाएगा 2, और 2 में से 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये आपका आंसर होगा। तो बहुत इजी तरीका हुआ। तो ये तो रहा हमारा 10 से कम होने वाली संख्या, 10 से कम होने वाली। अब इससे हम देखते हैं इससे अधिक होने वाली संख्या, यानी 10 से अधिक होने वाली संख्या को कैसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए भाई, जब भी अगर कम हो
10 से कम हो उसमें माइनस करते हैं और 10 से अधिक वाली संख्या में प्लस करते हैं। सिंपल सा चीज है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। 10 से अधिक कितना है संख्या? 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 में 12 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भाई? 14। हो तो गया। 13 का निकालना हो तो 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर 9, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 16। 14 का निकालना हो, 4 अधिक है 16, 4 जोड़ देंगे, एक हासिल भी जोड़ देंगे, कैरी भी जो है वहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 19। तो यही तो आपका है। अब ये 10 से रिलेटेड आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यही मेथड हम पूरे 50, 100 और 1000 जितना तक आगे जाइएगा यही मेथड हम लेकर चलेंगे। लेकिन हम तो एक छोटा सा एग्जाम्पल में बताएं कि इसी माध्यम से हम लोग को चलना है, लेकिन हमने तो आपको दे दिया 1 से लेकर 25 तक याद ही करने के लिए, तो इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमें सॉल्व करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जो कि अगर ये याद करते हैं तो रिटर्न में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, उसको रिटर्न करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए 1 से 25 तक याद कीजिए। अब एग्जाम्पल में देते हैं बड़े वाली संख्या में, देखिएगा कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। भाई 100 तक याद नहीं है, कैसे नहीं याद है? देखिए तो 99 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है 100 से? 1 कम है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई, लेकिन हम तो 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हमें लेना है, ठीक है, और 1 तो घटा लेंगे। अब देखिए कहाँ हमने गुणा किया, कहाँ पे जोड़ किया, क्या किया है ना आंसर? कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब 92 का निकालना हो, कितना कम है भाई? तो 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब इसी में से 8 तो घटा लेंगे, अब घटाने भी नहीं आएगा तो फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे? 84, 64। तो बहुत इजी तरीका। 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 7 घटा लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 86। अगर इसी को हम 112 का स्क्वायर निकालना हो, भाई 12 अधिक है ना, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन यहाँ पे तो 3 अंक आ रहा है और हमको चाहिए कितना अंक? तो 2 अंक चाहिए। तो भाई 2 अंक के लिए 2 अंक रखेंगे, एक एक कैरी रख देंगे, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे और कैरी वाला भी जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 125, यानी 125 यहाँ पे लिख देंगे। यही तो है आपका आंसर, 112 का स्क्वायर। कहीं समस्या नहीं होगी। तो ये आपका रहा कि अगर 25 तक याद करते हैं तो ये 76 से लेकर 124 तक कंठस्थ याद है, हो गया। और 25 तक और याद रहा तो ये आपको 26 से लेकर 74 तक ये आपको कंफर्म हो गया। तो अब बताइए 25 तक तो आपको याद ही था, 26 से लेकर 74 तक, 75 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और 124 तक ये भी आपको याद हो गया। अब रही बात, एक चीज और इसमें आता है क्या? जिसके लास्ट में 5 हो, केवल जिसके अंतिम संख्या 5 हो उसका स्क्वायर निकालना तो और आसान है। जैसे भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अगर यहीं पे 15 का स्क्वायर कर दिया जाए तभी भी 25 आएगा, 25 का स्क्वायर कर देंगे तभी भी 25 आएगा। अंतिम 2 अंक तो 25 आना ही है, आना, क्योंकि 15 का स्क्वायर आप लोग कितना होता है भाई? 225। अब हमको क्या करना है इसमें कि हमने तो किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 लिख दिया जिसके अंत में 5 है। उसके लिए अब क्या करेंगे? तो जो बची हुई संख्या है उसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर दीजिए, तो 2 1 से अधिक कितना आएगा भाई? 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है। ये आपका 35, 35 का स्क्वायर निकालना हो तो 25 और इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ते 12। किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो ये होगा 25 और ये बचा 8, 8 गुणे 9, 9 8 72। तो ये मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया।
अगर जिसके अंत में 5 हो, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। तो समझ गया, ये समझ में आ गया हो तो आगे बोलिए, हम बढ़ते हैं और देखते हैं इस चीज़ को। और भी इसमें बहुत सारा क्लू होता है। कहा जाता है भाई कि तकदीर लिखने वाले अच्छे पेन से ही नहीं लिखते हैं, तकदीर लिखने वाले अच्छे पेन से ही नहीं लिखते, वो तो टूटे हुए पेन से भी अपनी तकदीर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो टूटे हुए पेन से भी हम लोग तकदीर लिखना है, ये ध्यान में रखिए कि अगर स्लो मोशन में भी हम पढ़ें तो हमको वैसा करना है कि हम उस मंजिल पे पहुँचे, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं और आगे हम चलते हैं 26 से लेकर 74 के बीच में। एक बार हम फिर देख लेते हैं 76 से लेकर 124 तक, जिनको डाउट होगा फिर एक बार बता देते हैं उसको। अगर किसी भी संख्या को अगर 88 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, तो 100 से कितना कम है भाई? 12 का स्क्वायर 144, कैरी हो जाएगा 1। अब इसमें 12 घटाएंगे तो 76 और 1 कितना हो जाएगा कैरी? 77। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं 78 का स्क्वायर निकालना हो, 78 का स्क्वायर निकालना है, तो भाई 100 से कितना कम है ये? तो 22 का स्क्वायर कितना है आपको? या तो हम बोले थे कि 1 से लेकर 25 तक याद करना है और इसी के माध्यम से करना है, तो 484 होता है। और कैरी कितना रख लिया भाई? 4। अब इसमें से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 56 और कैरी जो 4 था उसको ऐड कर देंगे तो ये आपका 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा। ये माइनस वाला था, 100 से कम वाला। अगर 100 से अधिक वाली संख्या को हम देखें एक बार फिर, जैसे 116 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो 116 का स्क्वायर निकालना तो 100 से कितना अधिक है भाई? 16 अधिक है। तो 16 का स्क्वायर 256, कैरी 2 और 16 दूना 32, 32 2 34। कहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है भाई? 118 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, कैरी 3, 18 दूना 36, 3 39, यही तो है आपका। 119 का स्क्वायर निकालना हो, 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 361, कैरी 3, 19 दूना 38, 3 41, यही तो है आपका आंसर 141 61। तो बहुत इजी तरीका से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब रही बात, ये तो 100 के आसपास की संख्या था, 76 से लेकर 124 तक, तो हमने इसको देखा, निकाला। लेकिन अगर 50 के आसपास की संख्या हो तो कैसे निकालेंगे? फिलहाल देखते हैं। रूल तो सेम होगा, थोड़ा सा कंडीशन जो होगा इसमें कुछ अलग होगा। इसमें जो होगा हम उसी संख्या से माइनस करते थे और उसी संख्या में प्लस करते थे, बट इसमें जो होगा 25 में प्लस और माइनस करेंगे, बाकी कुछ नहीं, सारा रूल सेम, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो 47 का स्क्वायर निकालना हो भाई, 50 से कितना कम है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 09। 2 ही अंक लेना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 ही अंक लेना है। केवल 10 वाले के पास हमें 1 अंक लेना है, बाकी सब में 2 ही अंक लेना है। और आगे 3 अंक पे जाइएगा, 1000 के पास जाइएगा तो यहाँ पे 3 अंक लेना होगा, ठीक है। तो 09। अब हमें 50 से कम कितनी संख्या थी? 3, तो 25 में 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 22, ठीक है। 46 का स्क्वायर निकालना हो तो कितना कम है 50 से? तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और 25 में 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 21, ठीक है। 43 का स्क्वायर निकालना हो तो कितना कम है? 7 का स्क्वायर 49, 25 में 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कि एक और हम 37 का स्क्वायर देते हैं तो कितना कम है 50 से? तो 13 का स्क्वायर होता है 169, कैरी 1 यानी हासिल जो होगा 1 होगा, और 25 में 13 घटाएंगे तो 12, अब 12 एक कैरी 13, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं, 28 का स्क्वायर निकालना हो। हमने तो 25 तक ये बोला था, बट अब 28 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 50 से कितना कम है? 22 का स्क्वायर हुआ 84 यानी 484,
ठीक है, और कैरी हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, 25 में कितना घटाएंगे, 22 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और कैरी जो 4 है वो कितना जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका 50 से कम होने वाली संख्या का स्क्वायर है। अब यहाँ से लेकर आप 26 से लेकर 50 तक इसको निकाल सकते हैं इस माध्यम से माइनस करके। आगे हम देखते हैं 50 से लेकर 74 वाली संख्या में कि 50 से अधिक और 74 से कम वाली संख्या को वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कुछ करना नहीं है, सेम कंडीशन, सेम रोल और सेम तरीका वही होगा जो अभी हमने बताया। सिर्फ अब करना क्या है इसमें कि माइनस जो था वो माइनस को हटा देना है, अब हमें प्लस का काम करना है। तो भाई प्लस का कैसे काम होगा, जैसे 52 का स्क्वायर निकालना हो तो 2 का स्क्वायर यानी 50 से 2 अधिक है तो 4 हुआ ना जी, 0 4, और 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 56 का स्क्वायर निकालना हो तो 6 6 के 36, ठीक है, 25 में 6 जोड़ देंगे 31। ठीक है, 62 का स्क्वायर निकालना हो, 12 अधिक है 144 कैरी 1, 25 में 12 जोड़ देंगे 37 1 38। ठीक है, फिर 65 का निकालना, तो 65 को तो आप लोग को पता ही है, 50 25 और 7 6 42। ठीक है, आगे देखते हैं अगर किसी का 72 का स्क्वायर निकालना हो तो कितना अधिक है भाई, 22 अधिक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 84, यानी 22 का जो आपको पता है कि 84 होता है, लास्ट में कैरी होता है कितना 4। अब 25 में 22 जोड़ेंगे तो 47 और 4 51। तो ये प्लस वाले से भी रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज के लिए क्लास इतना ही तक। कल हम आपको इसी तरीका 1 से लेकर 100 तक का एक टेबल बनाने के लिए बताएंगे कि किस प्रकार से बनाएंगे ताकि वर्गमूल भी उसको रिटर्न होने में आपको दिक्कत ना हो। तो अभी हमने देखा है आज परफेक्ट स्क्वायर निकालने का विधि 1 से लेकर 100 तक। कल हम देखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर और डेसिमल परफेक्ट स्क्वायर का विधि किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।